क्या गुजरात टाइटंस की टीम इस बार अगले आने वाले 7 में से भाई साहब 4, 5, 6 या 7 के 7 मैच जीत सकती है? क्या इस साल गुजरात टाइटंस पर्पल कैप पे होल्ड रख सकती है? क्योंकि इस समय पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। क्या ऑरेंज कैप भी गुजरात टाइटंस के लिए, शुभमन गिल या फिर जॉस बटलर जीत सकते हैं? क्योंकि वो भी इस रेस में है। बहुत बड़े सवाल हैं भाई, और इन सवालों के जवाब आप और मैं एक साथ मिलकर ढूंढेंगे, क्योंकि सवाल काफी बड़े हैं। क्योंकि पंजाब, मुंबई, सीएसके, आरसीबी, केकेआर, ये वो टीम्स हैं जिनके साथ आने वाले समय में 7 मैचेस खेलने हैं गुजरात टाइटंस ने। इवन की राजस्थान रॉयल्स भी इसी टीम्स में इंक्लूड होती है। मैं 7 मैचेस की बात कर रहा हूं जिनमें आरसीबी के साथ हमने 2 मैचेस खेलने हैं। और इसके अलावा केकेआर के जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूं भाई, क्या केकेआर भी डिफिकल्टीज पैदा कर सकती हैं गुजरात टाइटंस के लिए? और इवन की भाई मैं कहूं कि क्या आरसीबी के साथ वही 2023 वाला काम होगा? क्या मुंबई इंडियंस जो हार कर जीत जाती है, क्या वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये काम करेगी? या फिर हम कह सकते हैं कि भाई गुजरात टाइटंस के अगले 5-6 मैचेस भाई बहुत ज्यादा क्रूशल की बजाय उनके डिसाइडिंग होंगे कि भाई क्या वो टाइटल जीतेंगे या नहीं? इन सभी सवाल के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप गुजरात टाइटंस के फैन हो, गुजरात को सपोर्ट कर रहे हो, शुभमन गिल को सपोर्ट कर रहे हो, इवन की किसी भी प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हो जो गुजरात टाइटंस में खेल रहा है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ये चीज बता देना कि भाई हाँ, आपका फेवरेट प्लेयर गुजरात टाइटंस की टीम में कौन है। भाई एक बार पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले और भी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गुजरात का लॉयल फैन बेस है या नहीं है? गुजरात टाइटंस का फैन बेस है या नहीं है? मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में ये चीज डिस्कस की थी कि भाई यूट्यूब पे कोई और तो है नहीं, अगर कोई है तो भाई मेरे को भी बता दो। लेकिन ठीक है यार, हर एक बंदा सपोर्ट अपने बिहाफ पे करता है। मैंने ये क्लियर आउट पहले दिन से कर रखा है कि भाई आपका भाई गुजरात को सपोर्ट सिर्फ शुभमन गिल की वजह से करता है। जब शुभमन गिल का बुरा टाइम चल रहा था तो भाई मैंने तब भी सपोर्ट की थी। आज तो उसका अच्छा टाइम चल रहा है भाई, आज तो मेरा फर्ज बनता है भाई मैं सपोर्ट करूं। क्योंकि जब मैंने बुरे टाइम में छोड़ा नहीं तो भाई मैं अच्छे टाइम में कैसे छोड़ दूं? लोगों को भाई मेरे को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। लेकिन खैर भाई, वीडियो को करते हैं शुरू जी। सत श्री अकाल, राम राम और अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो, केम छो गुजरातियों? मेरा नाम है हैरी गिल और भाई सबसे पहले शुरू करते हैं पर्पल कैप से। क्या गुजरात टाइटंस की टीम इस बार पर्पल कैप पे होल्ड रख पाएगी? क्योंकि इस समय प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो पर्पल कैप का दावेदार नहीं है। पर्पल कैप उसी के पास है, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के पास है। क्या प्रसिद्ध कृष्णा के पास ये कैपेबिलिटी है? क्या प्रसिद्ध कृष्णा वो चीज कर सकता है जो उसने पिछले साल की थी? भाई देखो, मैं आपको हजारों प्लेयर्स बता सकता हूं इस आईपीएल में जो प्लेयर्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। भाई अगर मैं कहूं रवि बिश्नोई अच्छा कर रहा है, भाई अंशुल कंबोज अच्छा कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, इसके अलावा मैं बात करूं, प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा कर रहा है। और भी कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जो काफी होड़ में हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेकब डफी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जेकब डफी ने एक मैच नहीं खेला था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा इस समय 10 विकेट लेकर बैठा है सिर्फ 4 मैचेस में। तो आने वाले मैचेस तो भाई काफी क्रूशियल हो जाएंगे, और आने वाले मैचेस भाई साहब है भी गुजरात के लिए क्रूशियल। तो भाई मुझे नो सरप्राइज, मेरे को कोई डाउट नहीं इस चीज पे कि अगर इस सीजन के एंड तक फिर से अगर प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप जीत जाएगा तो भाई सरप्राइज मत होना। हाँ, जो जो लोग नहीं पसंद करते, जो गुजरात को मतलब समझते ही नहीं है भाई कि भाई गुजरात की कोई टीम है, गुजरात की टीम टॉप 4 में जा सकती है, गुजरात का कोई बॉलर है, गुजरात का कोई बैट्समैन है जो इस ऑरेंज कैप को भी जीत सकता है, उस पर भी आते हैं, मतलब मानते ही नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं भाई। एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं भाई, ये तो मैच ही है। डेविड मिलर से 2 रन नहीं ले पाए गए। डेविड मिलर ने वहां पे एक सिंगल नहीं लिया, लेकिन वहां पे बॉलिंग कौन कर रहा था आपको पता है? प्रसिद्ध कृष्णा कर रहा था। देखो, प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ना 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि जब वो इंडिया के लिए खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट, देन भाई साहब रन मशीन है वो टेस्ट क्रिकेट में T20 की तरह रन देता है भाई। लेकिन जब वो आईपीएल खेलता है भाई, तब वो इतना इतना भाई कंजूस गेंदबाज बन जाता है कि भाई उसके सामने कोई भी बल्लेबाज आता है उसके तो समझ नहीं आती कि भाई ये कौन से बॉलर को मैं खेल रहा हूं। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। लेकिन भाई दोनों चीजों में डिफरेंस ये है कि टेस्ट में भाई साहब लंबे लंबे ओवर्स करने पड़ते हैं, T20 में तो सिर्फ 4 ही ओवर करने पड़ते हैं ना। तो वो 4 ओवर अपना दम लगा के करता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में इंप्रूवमेंट होगी जैसे जैसे वो रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा, जैसे जैसे वो रणजी मैचेस खेलेगा, दैट्स द डिफरेंट स्टोरी।
लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई पर्पल कैप वो दोबारा जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता, डेफिनेटली जीत सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग पर्पल कैप वो जीत रहा है, क्योंकि भाई आप ये चीज देख ले, गुजरात के 4 मैचेस हुए, चारों के चारों मैचेस में क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पेल उसी ने डाला है। मैं लेकिन मैं उसी इंसिडेंट पे था कि जब प्रसिद्ध कृष्णा ने वो बॉल कराई डेविड मिलर को, एक तो वो सिंगल नहीं लिया, लेकिन दूसरी बॉल पे वो रन आउट हुआ। आप उसी इंसिडेंट को चेंज करके देखो, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी की जगह लेकर आओ जसप्रीत बुमराह को। भाई मीडिया, जो सोशल मीडिया है, उसने तो भाई शोर मचा देना था। देखो जसप्रीत बुमराह, वाह व्हाट ए बॉलर, व्हाट ए लेजेंड। भाई 2 बॉलें डॉट करवा दी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में क्यों नहीं बोलते भाई तुम लोग? हाँ, जब रन मशीन कहना है, जब किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज करना है, तो उसको बहुत जल्दी कर, जब अप्रिशिएट करने की बारी आती है तो क्यों नहीं कर पाते भाई? अप्रिशिएट किया करो भाई। जैसे आप देख लो वो, मतलब एसआरएच के 2 नए गेंदबाज, भाई सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं ना भाई। नो डाउट आप किसी प्लेयर की टेस्ट परफॉर्मेंस को जज नहीं कर, इसी हिसाब से सरफराज तो भाई सीएसके के लिए खेलना ही नहीं चाहिए था। इसी हिसाब से तो भाई, मतलब बहुत सारे, इसी हिसाब से तो भाई शुभमन गिल T20 प्लेयर ही नहीं है आप लोगों के लिए। ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है बहुत लोगों के अकॉर्डिंग, शुभमन गिल T20 प्लेयर नहीं है, उस पर आता हूं मैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा, भाई जसप्रीत बुमराह होता तो भाई क्या इतनी बड़ी बड़ी लाइनें, इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस ना हो जाती। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में क्यों भाई चुप हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? क्योंकि ये गुजरात में खेलता है, यही खेलता वो मुंबई में, यही खेलता वो आरसीबी में, यही खेलता वो सीएसके में। तो भाई लोगों ने पता क्या करना था, यहां सर पे बैठा के रखना था उस गेंदबाज को, क्योंकि भाई साहब वो बड़ी फ्रेंचाइजी की तरफ से करता है। लेकिन भाई गुजरात भी बड़ी फ्रेंचाइजी है, पहले ही सीजन में, पहले ही सीजन में टाइटल जीत चुकी है ये टीम, 2-2 फाइनल्स खेल चुकी है भाई साहब, बैक टू बैक। तो मतलब मैं ये पर्पल कैप वाली बात पे यही कहना चाहता था। लेकिन अब आते हैं भाई हम ऑरेंज कैप पे। क्या ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस का शुभमन गिल, या फिर मैं कह सकता हूं कि भाई जॉस बटलर जीत सकता है? डेफिनेटली भाई दोनों में से एक बंदा जीत सकता है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि भाई दोनों में से कोई भी बंदा ऑरेंज कैप ना जीते, दोनों में से कोई भी, मतलब मैं पर्पल कैप की भी बात करता हूं तो वो ना जीते, क्योंकि गुजरात के लिए मेन टारगेट होना चाहिए टाइटल जीतना। क्योंकि आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में, यानी कि आईपीएल की क्रिकेट हिस्ट्री में, ये नहीं हुआ कि किसी टीम ने टाइटल भी जीता हो, किसी टीम ने ऑरेंज कैप भी जीती हो, किसी टीम ने पर्पल कैप भी जीती हो। लेकिन हिस्ट्री क्रिएट होती है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ना हो, ये वाला काम ना हो, क्योंकि टाइटल इंपॉर्टेंट है गुजरात के लिए। सो अब यह मैं सवाल छोड़ता हूं, आपको क्या चाहिए? आपको ऑरेंज कैप चाहिए, पर्पल कैप चाहिए, या फिर गुजरात के लिए टाइटल चाहिए? ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ऑरेंज कैप कोई जीत सकता है गुजरात की तरफ से, वो कौन जीत सकता है ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है जो पर्पल कैप जीत सकता है, ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। सो बहुत सवाल है भाई, जवाब मैं देखूंगा और मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। लेकिन मैं बात कर रहा था शुभमन गिल की ऑरेंज कैप जीतने पे, या जॉस बटलर की। भाई जब जॉस बटलर इस आईपीएल में खेलने आया था, जब इस आईपीएल में खेलने आया था, तो जॉस बटलर की भाई साहब फॉर्म जो है ना, बिल्कुल बेकार लगी हुई थी, बिल्कुल बेकार। लेकिन लोगों ने पता क्या कहना शुरू कर दिया था कि जी जीटी का टॉप ऑर्डर ही है, जीटी का मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो वो भाई साहब, आपने राजस्थान रॉयल्स का हाल देखा था ना, राजस्थान रॉयल्स का क्या हाल हो गया था एसआरएच के खिलाफ। तो भाई साहब जब टॉप ऑर्डर किसी टीम का नहीं रहता ना, तो मिडिल ऑर्डर में भी कोई दम नहीं रहता। जब टॉप ऑर्डर को स्कोर करता है तो मिडिल ऑर्डर अपने आप स्कोर कर देता है। लेकिन नो डाउट है, टेस्टेड है, लोअर मिडिल ऑर्डर अभी भी टेस्टेड है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब ये दिखे अंशुल कंबोज, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तो लाइन में है। लेकिन अगर आप ऑरेंज कैप को देखो भाई, ऑरेंज कैप में हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, ये मैच बाय मैच, सूर्यवंशी है, और भी है। लेकिन शुभमन गिल 3 मैचेस में 139 आई थिंक, या 29, 139 था आई थिंक, स्कोर बना चुका, 250 लगा चुका। अय्यर भी इसी रेस में है, सुरेश अय्यर भी इसी रेस में है, यार बैट्समैन तो काफी रेस में है। सो जॉस बटलर भाई 2 इनिंग खेल गया ना इन बड़ी टीम्स के खिलाफ, काम तमाम हो जाना है भाई। फिर लोगों ने पता क्या कहना है, जॉस इज द बॉस, जॉस ये है, जॉस वो है, मतलब ये चीजें करनी है। लेकिन अब उस मेन टॉपिक पे आते हैं भाई। मेन टॉपिक तो हालांकि यही था, ऑरेंज और पर्पल कैप वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई, गुजरात टाइटंस के अगले मैचेस किन किन टीम्स के खिलाफ है और कब कब है। केकेआर आज मैच खेल रही है, वो लगभग हार गई है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैच हार गई है।
केकेआर वाला मैच गुजरात को जीतना ही चाहिए। मुंबई इंडियंस को गुजरात हमेशा हराती है भाई। वो वाला मैच आ गया है जहां लोग कहते हैं हार्दिक पांड्या जी जीटी को जितवाया था, ये था वो था, मतलब वो वाला मैच गुजरात जीत सकती है। लेकिन जब बात आती है आरसीबी वर्सेस जीटी की, भाई आरसीबी वर्सेस जीटी वाला मैच 50-50 नहीं भाई साहब, पलड़ा आरसीबी का भारी होगा। लेकिन भाई गुजरात 23 शुभमन गिल 2023 की मैं बात कर रहा हूं, शुभमन गिल हो आरसीबी हो तो भाई साहब फिर जलती है, फिर आरसीबी की जलती है और आरसीबी फैंस फिर गाली गलौज पे आ जाते हैं, यही इनके काम है। फिर सीएसके भाई इजी इजी टीम है, हरा सकती है। आरसीबी वर्सेस जीटी हम ये मान लें कि एक आरसीबी एक जीटी जीत सकती है। पंजाब वर्सेस जीटी, पंजाब वर्सेस जीटी पहला मैच था भाई, आप लोगों ने सभी ने मैच देखा, लो स्कोरिंग मैच था। वो मैच भी काफी क्रूशियल बन गया था अगर वहां पे इफ एंड बट होता, लेकिन भाई वो मैच कोई भी टीम जीते पंजाब वर्सेस जीटी वाला, दैट्स मेरी तरफ से कोई प्रेडिक्शन नहीं है भाई। मैंने पहले ये कह रखा है कि मेरी तरफ से उस मैच में कोई प्रेडिक्शन नहीं होगी। फिर एसआरएच, फिर केकेआर, फिर सीएसके, मतलब कुल मिला के देखें दो बड़े बड़े पहाड़, दो में से मैं कह दूं तीन बड़े मैचेस हैं गुजरात के लिए। दो आरसीबी वाले, एक मुंबई वाला, एक पंजाब वाला, ये चार मैचेस के अलावा बाकी सारे मैचेस गुजरात आसानी से जीत सकता है। तो भाई बात तो वही आती है ना कि अगर वो चार मैचेस हार जाए बाकी जीत जाए, जब उन चारों में से दो मैचेस जीत जाए बाकी सारे जीत जाए, ये अब जो टेबल है वो काफी ऊपर नीचे होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत जगह बहुत प्लेयरों की, मतलब लेकिन सबसे बड़ी जो चीज एडवांटेज गुजरात को है ना, वो ये है कि भाई लास्ट के जो मैचेस है ना गुजरात के, वो सारे अहमदाबाद में है। आपको मैं बताता हूँ सारे अहमदाबाद में कैसे है। एसएच वाला जो मैच है वो भी गुजरात का होम में है। सबसे लास्ट मैच सीएसके वाला वो भी अपने होम पे है। पंजाब वाला मैच भी होम पे है, आरसीबी के साथ भी दूसरा मैच होम पे है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं मुंबई के साथ सिर्फ एक ही मैच है, वो भी अपने होम पे है। तो मतलब एडवांटेज अपने घर पे गुजरात, गुजरात का गढ़ माना जाता है, गुजरात अपने घर पे खेल के जीत सकता है। तो मैं ये कहूं, अभी मैं ये बोल दूं कि गुजरात भाई टाइटल जीत सकता है, टॉप 4 में जा सकता है, तो सरप्राइज होने वाली बात तो कोई नहीं होगी। हाँ अगर आप हेटर हो, अगर आप गुजरात टाइटंस को सपोर्ट नहीं करते, या आप लोगों को लगता है गुजरात टाइटंस कंसिडर ही नहीं की जानी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि गुजरात टाइटंस जो टीम है वो भाई जीतने के लायक ही नहीं है, देन फिर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं आपको गारंटी के साथ लिख के देता हूं, जिस दिन गुजरात टॉप 4 में चली गई ना, ये सभी गुजरात के गुण गाने लग जाएंगे। लेकिन आपका भाई आज भी कहता है और पहले मैच से भी कह रहा था कि गुजरात टाइटल जीत सकती है, टॉप 4 में जा सकती है। बस आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई इस फैन बेस को कितना बड़ा बनाना है, गुजरात की स्पोर्ट को कितना बड़ा बनाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाइप करना है वीडियो को। भाई मैं हर वीडियो में ये बोलता हूं, हाइप कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जस्ट बिकॉज ऑफ आप और मैं मिलकर गुजरात टाइटंस के फैन बेस को वो दिखाएं लोगों को कि भाई ये भी एक टीम है, ये भी टाइटल जीत चुके हैं भाई साहब, इनको भी कंसिडर किया करो। लेकिन नहीं करेंगे, करवाना हमें जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूं गुजरात फैंस को जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर करवाएंगे तो अपनी परफॉर्मेंस से करवाएंगे, बातों से नहीं करवाएंगे। कि जैसे सीएसके, आरसीबी, एमआई फैंस, एमआई वाले तो ठीक है, बाकी फैन बेस जो है वो बात में ही भाई मतलब आरसीबी वालों को तो आपको पता ही है, लेकिन अब बोलेंगे आरसीबी के खिलाफ बोलता रहता है, ये है वो है। लेकिन मैं किसी फैन बेस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परफॉर्मेंस मैटर करती है और गुजरात की लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई है। सो मैंने सवाल जो पूछे थे, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, टॉप 4, टाइटल, ये सारे के जवाब अब मैं इंतजार करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा खुश रहें भाई। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज जी।